हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आईआईएससी बेंगलोर की वेबसाइट खोल रखी है, जो कि एक टॉप इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया का। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशंस आ चुकी है पीजी प्रोग्राम्स के लिए, यानी कि मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए, इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, पीएचडी के लिए, बहुत सारे जो कोर्सेज है उसके लिए आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूंगी तो आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं 24 को आया था। कोर्सेज बहुत सारे, जैसे कि मैंने कहा पीएचडी है, इंटीग्रेटेड पीएचडी है, मास्टर्स डिग्री के लिए एमटेक रिसर्च है, बहुत सारे। हम लाइफ साइंस वालों के लिए भी यहाँ पे कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो अगर आप यहाँ पर एमएससी करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी का मतलब होता है एमएससी प्लस पीएचडी, या फिर अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि आप फाइनल ईयर में हो और आपका 31 जुलाई तक एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए, प्रोजेक्ट डेजर्टेशन होना चाहिए, वाइवा वॉइस हो जाना चाहिए, और आप जितने भी सर्टिफिकेट्स अपने होते हैं रिजल्ट से रिलेटेड, वो सारे के सारे सर्टिफिकेट्स आप 31 अक्टूबर तक ला सके तभी आप अप्लाई कीजिएगा। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले रिसर्च प्रोग्राम में देखें तो आप देख सकते हैं इतने सारे, जिसमें हमारी पीएचडी इन साइंस फैकल्टी भी है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि इकोलॉजिकल साइंस है, सेल बायोलॉजी है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। अगर हम इन स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी देखें, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की अगर हम एलिजिबिलिटी देखिए तो आपके पास मिनिमम ऑफ सेकेंड क्लास और इक्विवेलेंट होना चाहिए। आप एलिजिबिलिटी में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आप अगर मास्टर्स इन साइंस है आपके पास, और अगर आपके पास गेट और नेट का स्कोर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप एमबीबीएस, एमडी, एमडीएस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका ये सब जो भी एग्जाम अगर आपने कोई क्लियर किया है, नेशनल लेवल एग्जाम, इन सब में से, तो आपके 1 अगस्त तक वो वैलिड होना चाहिए, तभी अप्लाई कीजिएगा। 1 अगस्त 2023 तक वैलिड होना चाहिए। नेट जेआरएफ में क्या क्या आ रहा है आप देख सकते हैं, ज्वाइंट सीएसआईआर, यूजीसी, डीबीटी, आईसीएमआर, जेस्ट, एनबीएचएम या फिर इंस्पायर फेलोशिप, ये सब आती है। इंस्पायर फेलोशिप में आपके पास वैलिड प्रोविजनल इंस्पायर ऑफर होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो टीआईएफआर एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है दिसंबर के मंथ में, अगर आपका वो भी क्वालिफाई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बार सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, एक बार आपने अप्लाई कर दिया, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद हो सकता है कि आपका टेस्ट टेस्ट लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, वो तो वो डिसाइड करेंगे, लेकिन आपका इंटरव्यू तो पक्का होने वाला है। तो इंटरव्यू होगा और टेस्ट भी उसके साथ साथ हो सकता है। इसके अलावा ये जो है, ये एमटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए, बायो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स, अगर आप एमटेक करना चाहते हैं तो उनकी इन्होंने एलिजिबिलिटी मेंशन कर रखी है। तो अगर आप एमटेक करना चाहते हो तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूँ एमएससी में मैं बात करती हूँ कि अगर आप एमएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एमएससी के लिए जो एलिजिबिलिटी है लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि आपके पास मिनिमम फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन बैचलर्स और एन इक्विवेलेंट डिग्री इन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल साइंस होनी चाहिए, इंक्लूडिंग इन सब में आपके पास जैम का स्कोर होना चाहिए। 2023 जैम का स्कोर आपके पास होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कि जो लाइफ साइंस स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर इन स्कोर्स के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर आपके जैम के स्कोर के बेसिस पे, यहाँ पे गेट 2021 आपने क्लियर कर रखा है, गेट 2022 क्लियर कर रखा है, या फिर गेट 2023 क्लियर कर रखा है, तो इन तीनों में से किसी भी गेट के बेसिस पे या फिर जैम 2023 के बेसिस पे ये आपको सेलेक्ट करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने 3 गेट के स्कोर कार्ड को यहाँ पर महत्व दिया है। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द इंटरव्यू। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो बेस्ड होगा इंटरव्यू से बाद। अगर हम इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए देखें तो बायोलॉजिकल साइंसेज स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए बैचलर्स या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, और फर्स्ट क्लास ये होना चाहिए। वंस अगेन जैम स्कोर आपके पास क्वालिफाइंग एग्जाम के तौर पे होना चाहिए। अगर मैं आगे देखूँ तो सिलेक्शन प्रोसीजर वही है यहाँ पर भी, कि कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन देयर जैम 2023 के बाद होगा, और फिर यहाँ पर आपका कंबाइंड परफॉर्मेंस देखा जाएगा क्वालिफाइंग एग्जाम में और इंटरव्यू में। इसके अलावा ये एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। आपको अप्लाई किस तरीके से करना है, ये जो अभी मैंने आपको पहले ही लिंक दिखाया था, इसमें अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है। आपको यहाँ पे जाके अप्लाई करना होगा। यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को फ़ी पे करनी होगी 800 रुपये की, एससी एसटी को 400 रुपये की, ईआरपी वालों को यहाँ पे 2000 रुपये की, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन को 800 रुपये की। द फी इज़ नॉन रिफंडेबल, ये आप ध्यान रखना। वेबसाइट जो है एप्लीकेशन करने की 1 तारीख से ओपन हो चुकी है। लास्ट डेट जो है वो है 23/3/2023।
यहाँ पर कुछ नोट्स लिखे हैं जो कि आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे देख सके। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है स्कॉलरशिप से रिलेटेड कि ऑल द रेगुलर पीजी पीएचडी स्टूडेंट्स हु ज्वाइन द इंस्टीट्यूट आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप फ्रॉम। इन सब इंस्टीट्यूट से अगर आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल रही है तो आप यहाँ पे वैलिड हो स्कॉलरशिप के लिए। स्कॉलरशिप फ्रॉम मैनी इंडियन एंड मल्टीनेशनल एजेंसीज एंड बिजनेस हाउसेज आर ऑल्सो अवेलेबल, तो वो भी अवेलेबल रहेगी। IISc have many merit-based private donor fellowships that provide enhanced monthly fellowship for courses in इनके लिए इन्होंने बता रखा है, तो आपको यहाँ पे फेलोशिप के भी बहुत सारे चांसेस है, वो इन्होंने ये सब ये बता रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कहानी है। अगर हम यहाँ पे देख लें इस तरीके से, जैसे कि अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स पे एक बार क्लिक करके देखते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा 1 तारीख से ओपन हो जाएगा, लास्ट डे है 23 तारीख। यहाँ पर आप लास्ट डेट है 31 तारीख रिसिप्ट की। उसके अलावा इन्होंने एमटेक वालों के लिए बता रखा है, एमएससी लाइफ साइंस वालों का इंटरव्यू होगा 17 से लेकर 21 तारीख के बीच में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि डेट ऑफ रिपोर्टिंग क्या रहने वाली है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें ऊपर जाएं और अगर हम चीज़ें यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी हम देख लेते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस अगर इन्होंने दे रखे हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बारे में है ये सब, तो कि आपको किस तरीके से रजिस्टर करना है, आपको क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है, ये चीज़ें भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको अपलोड करनी होगी। एप्लीकेशन फ़ी क्या है वो मैंने आपको बताई दी है। सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम क्या रहेगा कि वंस यू लॉग इन इनटू द पोर्टल, आप एक बार लॉग इन कर लेंगे तो आपका एप्लीकेशन स्टेटस होगा डिस्प्ले कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है या इनकम्प्लीट हो चुका है। फॉर दिस पेज यू कैन ऑल्सो अपडेट द नेशनल एंट्रेंस टेस्ट डिटेल्स रिजल्ट्स दैट आर अनाउंस्ड आफ्टर द डेडलाइन फॉर IISc। मतलब यहाँ पर गेट का रिजल्ट हो सकता है या फिर IIT जैम का रिजल्ट हो सकता है कि आपका एक बार IISc की डेडलाइन चली गई उसके बाद आए, तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 1 हफ्ते तक आप उस रिजल्ट को अपलोड कर सकते हो। ये पोर्टल देंगे जिसमें आप अपलोड कर पाओगे, तो यहाँ पर इस तरीके से है। उसके अलावा अगर हम देखें तो स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं नए तरीके से, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो इस तरीके से है गाइस, एमटेक वालों का भी है ये सब, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और फिर आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है नेशनल एंट्रेंस टेस्ट डिटेल्स क्या क्या प्रोवाइड करनी होगी आपको। यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ गेट 2020, 2021 या फिर 2023 2 या फिर जैम 2022 एग्जाम अगर आपने यहाँ पर ले रखे हैं तो उनके बारे में आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। गेट डिटेल्स आपको भरनी होगी, एंटर गेट डिटेल्स फॉर ऑल गेट पेपर्स इन दिस आर क्वालिफाइड। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा अपना, आपको एंटर करना होगा अपना स्कोर, इफ़ अगर आपने क्वालिफाई किया है ये तो आपको स्कोर ज़रूर डालना पड़ेगा। जैम डिटेल्स अगर आपने जैम 2022 क्लियर किया है तो आपको अपना रोल नंबर डालना पड़ेगा, पेपर, जैम रैंक। इफ़ यू डू नॉट हैव द रैंक अवेलेबल यू शुड लीव द रैंक ब्लैंक। You will be able to update the application status page even after submitting this application form under update your national entrance test result। तो आप यहाँ पर बाद में भी अपडेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अपडेट करना ज़रूरी है, आप बाद में भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि जैम अभी होना बाकी है, इस साल का भी गेट अभी होना बाकी है, तो आप बाद में भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर ये भी मेंशन कर रखा है कि अगर आप एमएससी प्रोग्राम लाइफ साइंसेज में एडमिशन लेने चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या है, लाइफ साइंस के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिकली है कि अ मिनिमम ऑफ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन बैचलर्स और इक्विवेलेंट डिग्री इन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल साइंस होना चाहिए। इनटेक ये 50 स्टूडेंट्स को लेने वाले हैं। क्वालिफाइंग एग्जाम जो है वो यहाँ पर मैंने बता ही दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपका 50% रिटर्न टेस्ट होने वाला है और 50% आपका इंटरव्यू होने वाला है। कहने का मतलब है कि आपका रिटर्न टेस्ट होने वाला है और रिटर्न टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू भी होने वाला है, तो 50-50% आपको जाएगा। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन देयर जैम स्कोर के बेसिस पे होगा। तो मेरे ख्याल से ये जो इन्होंने अपडेट नहीं किया ये 2022-2023 का ही है, तो इस साल भी यही चीज़ चल रही है, क्योंकि जब हमने यहाँ पर क्लिक किया था तब ये चीज़ शो हो रही है। तो आई थिंक इन्होंने 2022-2023 ही रखा है, लेकिन ये इस साल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सेम ही रहेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखिए पोस्ट जो रिसर्च करें उन लोगों के लिए भी है, जैसे कि अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए भी इन्होंने बता रखा है कि ईच ईयर इंस्टीट्यूट 70 से लेकर 90 स्टूडेंट्स को लेगा, जिसमें से जो 15 से 23 बच्चे होंगे बायोलॉजिकल साइंस के बच्चे होंगे।
बायोलॉजिकल साइंस वालों के लिए यहाँ पे क्या क्या रिसर्च एरिया रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, ये इन्होंने मेंशन कर रखा है। बायोलॉजिकल साइंस वालों के लिए यहाँ पे इन्होंने बता रखा है जैम 2023 का स्कोर ये लोग लेंगे और मिनिमम क्या क्या है यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने ये बातें कह रखी है। उसके अलावा कैंडिडेट्स विद अ बैचलर्स डिग्री इन दिस आर एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल डिसिप्लिन अंडर दिस, तो ये सब इन्होंने मेंशन कर रखा है। अगर हम डिग्री प्रोग्राम्स पे जाएँ, पोस्ट अगर हम पीएचडी के लिए भी जाएँ तो पीएचडी के लिए भी इन्होंने इस तरीके से ही सारी चीज़ें मेंशन कर रखी होगी। तो यही था गाइस, अगर मैं लोड होने दूँ तो इस तरीके से पीएचडी साइंस वालों के लिए भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। हर एक के लिए अलग अलग तरीके से इन्होंने बता रखा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस। आईआईएस एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। अगर आप एमएससी में, इंटीग्रेटेड पीएचडी में या फिर पीएचडी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आपका ये जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपको उस पर क्लिक करके बस यहाँ पे आके अप्लाई करना है। अच्छे से पढ़िएगा और उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा।